नमस्ते, सत श्री अकाल। आज एक अहम वजह से मैं जसपाल सिंह साहब से मैंने आग्रह किया कि जरा थोड़ा हम लोग को बताएं, क्योंकि पंजाब के बारे में पूरा देश में एक वो है, चिंता है। पंजाब में 1988 के बाद ऐसी बात शायद पहली बार सुन रहे हैं। पंजाब के 23 जिले हैं, सब जिले इससे प्रभावित हैं। 1655 गांव, काफी लोग मर गए हैं। 3.5-4 लाख लोग प्रभावित हैं। ये सब सरकारी आंकड़े जो हैं वो मैं बता रहा हूं। और एक बड़ी फसल, ऐसा एस्टिमेट है कि 1.4 लाख एकड़, अरे हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं। इतनी फसल नष्ट हो चुकी है। पूरे देश को खाना खिलाने वाले पंजाब में फसल अगर नष्ट हो रही है तो इसका असर पूरे देश पे आज नहीं तो कल पड़ेगा ही पड़ेगा। मवेशी बह गए हैं। सिद्धू साहब, सबसे पहले तो कि क्या हालत है, पहले उस पर बताइए, और फिर क्यों हुआ उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे और कैसे इससे निपटा जाए। लेकिन अभी हालत क्या है पंजाब की? हालत तो इस समय सुन रहा है पूरा बाढ़ से पानी ही पानी है सब जगह। सिद्धू साहब देखो, आपने काफी जो ऑफिशियल आंकड़े बताए हुए हैं, ऑफिशियल आंकड़े थोड़े से कम है। जी ग्राउंड सिचुएशन इससे ज्यादा बदतर है। ग्राउंड सिचुएशन में कम से कम 1700 गांव हैं जो अफेक्टेड है, एकदम बहुत फ्लडेड है। गांव सब छोड़ के आ गए हैं। कहीं छतों पर बैठे थे लोग, रूफ टॉप पे। वो कितने दिन चलते रहे। सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं आया। लोगों ने अपनी जो हेल्प है खुद की, स्वयं किया सब कुछ। तो एक तो ये 1700 गांव हो गए। और जो कैटल हेड्स है, पशु हैं जो, तो मवेशी। भैंस वगैरह तो वो कितनी है उनकी अभी तक गिनती नहीं आई। वो पाकिस्तान में कुछ या चली गई हैं, वाश आउट हो गई हैं, उधर चली गई हैं। जहाँ कहीं पाकिस्तान पंजाब में चली गई कुछ हिस्सा बहुत ज्यादा, तो यहाँ लोग उनको घर से निकाल ही नहीं सके, वहीं अंदर ही डेथ हो गई है उनकी। वो मारे गए। बड़ी फोटो सोशल मीडिया पे यहाँ पंजाब में चलता है बहुत ज्यादा। तो ये हुआ, सब सब अपनी तरफ से किया हुआ सारा। और आपने जो फिगर दी है, पर जो फसल का नुकसान है, स्टैंडिंग क्रॉप है जो राइस की, उसका कम से कम 4 लाख एकड़ आप उसको कर लें, आप उसके हेक्टेयर बना लें। इतना ज्यादा नुकसान हो गया, एकदम डिस्ट्रॉय हो गई है। उसमें तो कुछ नहीं बनेगा, वो इतने फ्लडेड एरिया है। तो इसके पंजाब में जो अफेक्टेड एरिया है वो पटियाला की तरफ है। घग्गर आता है जो चंडीगढ़ में भी, चंडीगढ़ के जो बिल्कुल पंचकूला उसकी बैग से आता है पानी, घग्गर। और ये हरियाणा को भी इफेक्ट करता है, पंजाब में भी करता है। हम हरियाणा का ये अम्बाला डिस्ट्रिक्ट करता है, और पंजाब का ये पटियाला डिस्ट्रिक्ट में, ते आगे संगरूर, ये राजस्थान में निकलता है आगे। जी जी राजस्थान में जी हनुमानगढ़, तो आगे सूरतगढ़, सूरत वो आगे जाके बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान में चला जाता है। जी ये तो जो इसको मारकंडा है, टांगरी है, और ये ये एरिया जहां जहां इसको बोलते हैं लोकल बोली में। और पंजाब में जो 3 डैम है जिनकी वजह से सारा ये तबाही हो रही है, डिवास्टेशन हो रही है। 3 डैम है, तीनों भाखड़ा डैम है। पौंग डैम ब्यास पे बना हुआ, भाखड़ा डैम बना हुआ है सतलुज दरिया पे, और तीसरा थीन डैम पे रंजीत सागर बना हुआ है। और उसके उसके अलावा एक माधोपुर जो हेडवर्क्स था, ये तो ब्रिटिश के टाइम का था, 150 साल पहले का। तो इसके तो जो 3 फ्लड गेट्स थे वो वॉश आउट ही हो गए। तो ये पहली बार 150 साल में ये टूटा। इसका तो सीधा ये रावी को कंट्रोल करता है, हेडवर्क्स है। यहाँ से नहरें निकलती हैं, पाकिस्तान की भी निकलती है और इंडिया की भी निकलती हैं। तो ये तो सीधा रावी है। रावी पे लाहौर भी उनका शहर बसा हुआ है। तो ये पहली बार है। पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ कंप्लेंट्स आती है भी, ये माधोपुर टूट गया तो अचानक छोड़ दिया तो हमारा, उनका जो पंजाब है उसका ज्यादा नुकसान, उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये 3 जो डैम है, चौथा डैम जो है सबसे, ये अमृतसर, और अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में हरी के बराज कहते हैं, एक बांध लगा हुआ बहुत बड़ा हरी के, जहां से राजस्थान और इंदिरा कनाल निकलती है। वो बनाया था 1955 में, 55 में बना था।
तो जब उस वजह से बना था, जब सिंध वाटर ट्रीटी का नेगोशिएशन चल रहा था, इंडिया की तरफ से ये प्रोजेक्शन किया गया भी हमें राजस्थान में पानी चाहिए, तो हमने ये बराज बनाया गया और नहर निकाली गई। आधा पानी है जो 8.6 MAF वो यहाँ से राजस्थान को जाता है। पंजाब और हरियाणा का जितना टोटल पानी था उससे आधा यहाँ से जाता है। तो ये है सबसे, ये जो डैम बने हुए हैं इनमें से पंजाब में पानी तो बहुत कम यूज होता है। सारा पानी जाता है राजस्थान में 20,000 क्यूसिक्स जाता है, और हरियाणा में जाता है भाखड़ा के नेटवर्क में 8,000 से 10,000 क्यूसिक पानी जाता है। और पंजाब में तो सारे नेटवर्क हैं जो कनाल के उस जो पुराने हैं वो चल रहे हैं। दूसरा एक्स्ट्रा वाटर सिर्फ इन डैम से 2,000 क्यूसिक लेते हैं। इसलिए अब पंजाब में ज्यादा लोगों को जो डिवास्टेशन हुई है इसकी वजह से हुई है। ये आपने ठीक ही बोला कि 1988 के बाद ये पहली बार हुआ है, पर जो आज छप रहा है सारा ट्रिब्यून में सभी जगह पे उसकी रिपोर्ट्स हुई हैं, वो सब उससे 1988 वाले से ज्यादा है नुकसान। ठीक है, उसमें उसके डेथ रेट ज्यादा था, उसमें 500 के सडन आए थे, फ्लैश फ्लड आए थे, उसमें 500 के आसपास डेथ हुई थी। पर इसमें डेथ तो अभी तक 40 से कम है, 38 कहते हैं, 39 कहते हैं, 40 कहते हैं, यहाँ तक कह रहे हैं। डेथ कम हुई है, अपरूटिंग ज्यादा हुई है ऐसे, और फ्लड की इंटेंसिटी पहले से ज्यादा है। तो अच्छा, वो सडनली हम सबसे ज्यादा जो कंसर्न होता है इन 3 जो डैम है इसको सेंटर कंट्रोल करता है, सेंट्रल मिनिस्ट्री करती है, पंजाब कंट्रोल नहीं करता, हरियाणा भी नहीं करता, राजस्थान भी नहीं करता। ये सेंट्रल मिनिस्ट्री है, सारे कंट्रोल सेंटर के पास है। तो रेगुलेट वो ही करते हैं भी पानी कब छोड़ना है कब नहीं छोड़ना। उनके 2 कंसर्न सबसे मेजर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसर्न है। एक तो पावर जनरेशन होना चाहिए, पावर जनरेशन के लिए देखते हैं अभी जो डैम है उनमें से पानी पूरा होना चाहिए ताकि पावर के लिए, जनरेशन के लिए वाटर पानी मिलता रहे। दूसरा है भी जो नहरें हैं ये भाखड़ा और राजस्थान इंदिरा कनाल कहते हैं जिसको, इसके लिए पानी सही मात्रा में सारा साल रेगुलेट होता रहे। ये वजह से है, सारा यही कंसर्न है। और नहीं तो ये होता भी पंजाब का जो कहीं पूछ ले से पता हो भी कहाँ होने वाला है फ्लड, कहाँ नहीं होने वाला, कितनी बारिश है, उसके मुताबिक कंसर्न लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करे तो बचत हो सकती थी कुछ ना कुछ। पर ये कंसर्न सारा दिल्ली के पास है, दिल्ली अपनी मर्जी से छोड़ता है, ये तो छोड़ ही नहीं सकते। तो ये है टोटल सिचुएशन। इसका जो पंजाब में रिजेंटमेंट इस बार ज्यादा इसलिए हुई है भी कि ये जो डैम है इनका ज्यादा यूज करते हैं, तो ये सेंटर के कंट्रोल की वजह से वो ही करते हैं। तो और इसका जो उसका तबाही होती है, जो नुकसान होता है वो पंजाब में होता है। ये ज्यादा कंसर्न इस बार ज्यादा आ रहा है, सबसे ज्यादा। हाँ जी सिद्धू साहब, मैं आपसे कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा क्योंकि जब अजीब सबको दुख होता है जब मतलब बिहार की रैली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पंजाब से। ये हमें पता है कि पंजाब में जाके हम इस समय अगर कोई भी जाएगा तो क्या करेगा, लेकिन एक आदमी साथ खड़ा हो जाता है। मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ, ये जो पंजाब की 3 जो मुख्य नदी हैं, इसमें सतलज, व्यास और रावी, इसमें से 2 नदी तो सीधे सीधे पाकिस्तान जाती हैं। हमारा पानी जैसा आपने कहा वहां पे ज्यादा वो करेगा, और जो हमारे जो जिले ज्यादा इफेक्टेड हुए हैं वो सब हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गुरदासपुर, पठानकोट, फजिल्का, तरन तारन, फिरोजपुर, अमृतसर। ये वो डिस्ट्रिक्ट जिले हैं जो बिल्कुल पंजाब से लगे, पाकिस्तान से लगे हैं। तो जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान भी उतना ही इफेक्टेड है हमारे इस फ्लड से, उतना उनके यहां भी उतनी ही दिक्कत है। नहीं, एक्चुअली आप जो कह रहे हैं ये इंप्रेशन पंजाब के बाहर यही इंप्रेशन है। दिल्ली में भी मैं इतने साल रहा हूँ, दिल्ली में भी यही इंप्रेशन होता था भी ये सब पाकिस्तान को पानी जा रहा है। एक्चुअली क्या है, जब फ्लड आते हैं और एकदम जैसे अब हिमाचल में, हिमालय में जितना है बारिश ही 2 महीने से लगातार हो रही है, और हिमाचल तो सारा ही एकदम फ्लैश फ्लड आ रहा है, बहुत बुरा हाल है, और जम्मू का भी है।
ये सभी बुरा जगह पे आ रहे हैं। तो इतने फ्लड को कंट्रोल कैसे हो, वो आपको समुद्र के लिए पानी छोड़ना ही पड़ेगा कहीं है। आप पाकिस्तान कह दो चाहे समुद्र के लिए छोड़ना है, फ्लड तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फ्लड का जो एक बार पानी ज्यादा से कंट्रोल करेंगे तो आपके डैम टूट जाएंगे, डैम टूट जाएंगे तो और भी नुकसान होगा। ये नहीं है भी डैम टूटने से कहीं कोई ब्रेक हो गया। जैसे माधोपुर से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, पहली बार 150 साल के बाद माधोपुर बराज है जो ब्रिटिश ने बनाया था, वो उसमें से जो पहली बार नहरें निकालने लगे, तो उनकी वजह से जो कनाल वगैरह बनाई थी वो पहली बार टूटा। तो ये नुकसान सबसे ज्यादा तो उसकी वजह से भी हुआ। तो ये इसलिए ये फ्लड को आप रिवर वाटर ना समझिए कि ना भी वो पाकिस्तान को जा रहे हैं आप छोड़ रहे हैं। वो मजबूरी में हमने जब फ्लड आते हैं तो फ्लड तो आगे ही जाएंगे, फ्लड को रोक नहीं सकते। और हिमालय की रेंज बहुत बड़ी है, उसमें पानी बहुत आ जाता है। आप तो देखिए यहाँ जेहलम वगैरह से एक ही इनका सोर्स है निकलने का। इन सारे रिवर्स है जो पंजाब में आ रहे हैं वे भी वहां से निकलते हैं, वहां से सिंध निकलता है आसपास से। ये सारा हिमालय का पानी का ये इंडस वाटर का नेटवर्क है, सिंध का है। तो ये हम इससे नहीं कह सकते पाकिस्तान का। आप बदकिस्मती ये हुई, और इंडिया की कह दो, किसी की कह दो। मैं अब एक चीज और जरा दर्शकों को बता दूं कि भाखड़ा डैम जो सबसे बड़ा डैम है, 1680 उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है। जो अभी फिगर आई थी सरकारी, उसमें 2.5 फीट नीचे पानी पहुंच चुका है, और इनफ्लो 86,000 क्यूसेक है और आउटफ्लो 65,000 क्यूसेक है। तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वो भी एक बहुत ही मतलब खतरनाक स्थिति वहां पे है। मैं सिद्धू साहब एक चीज और कि हालांकि ये समय इस समय इस बात का नहीं है, हम लोग इसको हमें ये तो मैन मेड समस्याएं हैं। देखिए ये सब पता है कि हम लोगों का ये हमारी ही की हुई कारस्तानी है। कौन जिम्मेदार है उस पर तो बात हो सकती है, लेकिन जिस तरह से पर्यावरण को छेड़ना है उसका ये एक बड़ा कारण आप इसको मानते हैं, या ये ऐसा है कि भाई नेचुरल है, अपने किसी के हाथ में नहीं था? नहीं, अब ये तो आप बात ठीक कर रहे हैं। एनवायरनमेंट को आपने, आपका एनवायरनमेंट का दोहन नहीं किया आपने, बिल्कुल। आप जी तो छोड़ा क्या है एनवायरनमेंट में। आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, हिमाचल तो इसीलिए सफर कर रहा है ज्यादा। पंजाब हिमाचल में मंडी है वो एकदम, उसमें कितने फ्लैश फ्लड आ गए, कितनी डेथ्स हो गई है। आप जो कंस्ट्रक्शन की हुई है, जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया, सड़कों का प्रोसेस किया, उसमें आप एनवायरनमेंट की जो क्लियरेंस है आप उसको इग्नोर ही कर देते हैं। एकदम प्रेशर डालता है कहीं, और प्रेशर पॉलिटिकल होते ही है सभी जगह पे। वो आप उसके आगे एकदम चुक जाते हैं, तो ऐसा ही होता है फिर सारा काम। ये देखो, ये तो एनवायरमेंटली हमें बिल्कुल ठीक लेना पड़ेगा। जैसे पंजाब के चंडीगढ़ के आसपास है, तो हम उसको चोए बोलते हैं, इंग्लिश में उसको क्रीक्स बोलते हैं, जो लगातार पानी आता रहता है पहाड़ से। वो क्रीक्स की जगह भी आपने हाउसिंग बना दिए, यहाँ पर फ्लैट बने हुए, बहुत ज्यादा फ्लैट बने हुए, और अब किसी दिन ये भी टूट जाएंगे सारे, एकदम रुड़ जाएंगे, ये सारा पानी में एकदम गिर जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। ये आप कहेंगे भी बहुत ज्यादा डिवास्टेशन होगी। आप नेचर की परवाह नहीं की तो ऐसे ही होता है। इसमें हमारा मैन मेड है, आपकी बात ठीक है बिल्कुल, ये मैन मेड है सब, मैन मेड है। अब हम किसी को क्या कहें, ये टोटल डेवलपमेंट का मॉडल ही इंडिया, और इवन बॉर्डर के पार भी ऐसा ही है। डेवलपमेंट के मॉडल तो दोनों साइड ही ऐसे है, वर्ल्ड में ही ऐसे चल रहे हैं। तो हमें तो, हम बहुत फ्रजाइल हैं, हम बहुत वनरेबल हैं। ये हमारे पहाड़ बहुत वनरेबल हैं, ये उस तरीके के पहाड़ हैं नहीं। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, वो हम रख नहीं रहे, उसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं। जी सिद्धू साहब, बस अंत में यही कहेंगे भाई, पंजाब जिसने पूरे देश को जो रोटी खिलाता है उसके लिए एक मुश्किल दौर है, और हम सब लोग कंसर्न हैं। और शायद ऐसा समय है कि पंजाब में इस समय बहुत एक जलजला है। देखिए कितनी जल्दी इससे आप लोग पार पाते हैं। अगर आपको कोई और विशेष बात कहनी हो तो आप कहिए, नहीं तो मैं फिर से 2-3 दिन में आपसे एक बार जब मैं ये कहना चाहूंगा, भी सेंटर को, यहाँ जो लोगों की डिमांड चल रही है, पंजाब ने कल
कल इसको आपदाग्रस्त, इसको कल डिक्लेयर किया है, इसको ये डिजास्टर एरिया, डिजास्टर मैनेजमेंट करनी है, अभी उसको कल कहा। तो हिमाचल ने एक दिन पहले, सेंटर को चाहिए भी इसको, ये आपदा जो है, इतनी नेचुरल कैलेमिटी आई है, इसका वो भी डिक्लेयर करे तो फिर हेल्प हो सकती है एकदम। जो ऑफिशियली कर सकते हैं वो तो करना चाहिए ना। ये है, ये लोगों की डिमांड है यहाँ पे जी। नहीं, एक असल में पंजाब के क्या है कि पंजाब कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं, पंजाब अपने आप ही सब कुछ कर लेता था। तो लोगों की आदत भी देश की खराब पड़ गई है कि पंजाब को क्या जरूरत, पंजाब तो सब अपने आप ठीक कर लेता है। जब कोरोना आया तब भी पंजाब ने ऑक्सीजन वो लंगर लगा दिए, सब कुछ कर दिए। तो एक देश की आदत भी पड़ गई है कि पंजाब को अपने आप ठीक कर। आप भी अनंत वर्धन साहब, आप भी लगे हुए हैं सब। वैसे मदद तो राजस्थान से आ रही है, हरियाणा से भी आ रही है मदद, यहाँ भी लोग कर रहे हैं। जो सप्लाई है खाने पीने की वो तो बहुत आ रही है, पर जो नेचुरल कैलेमिटी है उससे जो नुकसान हुआ है, भरपाई उसकी कैसे होगी, वो तो सरकारें कुछ हेल्प करें। नहीं, वो तो सरकार ही कर सकती है, वो तो सरकार ही कर सकती है, वो सरकार ही कर सकती है, सरकार तो सरकार कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धू साहब, और मैं 2-3 दिन बाद आपसे एक बार फिर से असेसमेंट के, तब तक थोड़ा पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, तब आपसे फिर एक बार तकलीफ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया आप।